बस जस्ट पहुंच ही रहे हैं अंदर। और देखो टाइम हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया भाई साहब, 9:30 हो गया। और आज हम खाना भी बाहर से ही लेके आ रखे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घूमने शुम्मी से। तो आज हम जा रहे हैं नुमाइश, हल्द्वानी की नुमाइश में। काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि जाएंगे 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 जाएंगे, बट दोस्तों आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम जा रहे हैं नुमाइश, पतिदेव, मैं और हमारी बेटी रानी। क्योंकि आज मेरे पीरियड्स का तीसरा दिन भी था, पूजा पाठ भी नहीं करनी थी, तो शाम के समय में हम चल दिए क्योंकि सही भी होता है ना, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो चलेगा। तो हम पहुंच गए अभी ऊंचा पुल। ऊंचा पुल पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत हमने मेडिकल से सामान लिया था जो कि हमें बहुत ज़रूरी चाहिए था, बहुत ज़रूरी चाहिए था। उसके बाद हमने ली ऑटो की सवारी और हम चल दिए ठुमक 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 ठुमक। क्या करें दोस्तों, जाना पड़ता है ना, बच्चों के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। मुझे अपने से ज़्यादा, वैसे पिछले साल तो नहीं गई थी मैं, मतलब ज़्यादा नहीं जाती हूँ मैं यहाँ पे, बट ये था कि मैं जानवी के लिए जा रही थी। मैंने कहा जानवी को थोड़ा दिखा के लाती हूँ, घुमा के लाती हूँ, थोड़ा ट्रेन में बिठा के लाऊंगी। बाकी झूले में तो मैं भी नहीं बैठती क्योंकि डर लगता है बाबा, झूले में बैठना ना बहुत अजीब सा लगता है, अजीब सा फील होता है झूले में बैठते हुए। तो फिर कभी मैं ले जा रही थी गोदी में, कभी इसके पापा ले जा रहे थे। जस्ट हम ऑटो से तो उतर गए थे, बस पहुंचने वाले ही थे मेले में। और मेले में पहुंचने से पहले ना वहाँ पे हमें पैसे देने होते हैं और वो टिकट देते हैं हमको। तो फिर फटाफट से हम टिकट लेते हैं यहाँ से, 30 रुपये है चार्ज। टिकट लेने के बाद फिर हम जाते हैं अंदर की सैर करने के लिए। मज़ेदार और मस्त लग रहा था सच में। रात को जाने में ना, जैसे मेले वगैरह में रात को जाते हैं ना, तो मतलब बढ़िया लगता है यार, पता नहीं क्यों लगता है ना। वैसे मैं रात को कभी गई नहीं हूँ, बहुत कम गई हूँ। यहाँ तक कि बागेश्वर में हम उतना रहे, उतना मतलब लगभग बागेश्वर ही रही थी ज़्यादा टाइम, बट वहाँ भी मैं नुमाइश नहीं गई कभी, रात को नहीं गई, मतलब दिन में ही गई थी। जब भी गई, जब उत्तरायणी का मेला लगता है ना, तो अभी हम गए। मैं पतिदेव से कहा यार, मैंने कहा चलो यार ज़रा घूमी शुमी करके लाते हैं। तो फिर हम देखो एंटर हो गए अंदर, ले ली हमने टिकट ले ली। और एंटर होने के बाद देखो बढ़िया नज़ारा दिख रहा होगा ना आपको। वैसे सही था, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही थी। मेन चीज़ तो ये थी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही थी, बढ़िया सा लग रहा था। और काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें भी लगी थी, सस्ती भी लगी थी और महंगी भी लगी थी। ये कैसे कहते हैं कि सस्ती सस्ती लगी थी, भाई मेला है। और यहाँ पे पता है सबसे ज़्यादा बेस्ट ये था ना कि बहुत खुली खुली जगह है ना, तो वैसे ही अच्छा लगता है। खुली खुली जगह है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत अच्छा लगता है ना। मैं अपने पति से कहने लगी, मैंने कहा चलो यार फटाफट से पहले ट्रेन में बैठ जाते हैं कहीं ट्रेन का टाइम ऑफ ना हो जाए करके। बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे हम। मैंने पति से कहा, मैं कहा जल्दी चलो भाई। मैंने कहा बेटी भी हमारे साथ जानी हुई। मैंने कहा कहीं फिर ट्रेन का टाइम ऑफ हो जाएगा तो हम बैठ नहीं पाएंगे, पहले फटाफट से हम ट्रेन में बैठ जाते करके। सच में बहुत मज़ेदार था। बाकी तो हम किसी चीज़ में बैठ नहीं सकते, तो ना ही हमारी बेटी बैठ सकती थी क्योंकि अभी छोटी है, तो हम उसे बैठा सकते हैं नहीं। और मुझे तो भाई डर लगता है और अन्नू को भी डर लगता है। वैसे हम एक बार पहले भी गए थे, 1 साल 2 साल पहले भी गए थे ना, तब हम बैठे थे वैसे एक झूले में बैठे थे। मैं और अन्नू एक दूसरे को कस के पकड़ के बैठे थे। डर लग रही थी, मुझसे ज़्यादा डरना अन्नू को लग रही थी, बहुत ज़्यादा डर लग रही थी इनको है ना। इनकी तो हवा लीक, मतलब ऐसे हो रहा था ना, हवा टाइट हो रही थी इनकी, हवा लीक ही मान के चलो। मतलब इन्होंने ऐसे पकड़ा, इतना टेढ़ा हुए थे ना ये, अब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेढ़ा हुए थे। और पता है मैंने इसमें मतलब आवाज़ ऑफ़ कर रखी है, ऑडियो ऑफ़ कर रखी है, क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, बहुत शोर हो रहा था। अब जैसे हम बोल भी रहे ना तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, ज़्यादा शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। तो मैंने इससे कहा कि मैंने कहा आवाज़ इसमें ऑडियो ऑफ़ कर देती हूँ करके। तो फिर ऑडियो ऑफ़ करके मैंने वीडियो बनाई, ये सब कुछ मैंने किया। और सच में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि रात का सीन था ना, रात का सीन था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, है ना। तो यही था, आगे को देखते जाओ। और ये देखो बढ़िया से ऊँट, देखो दा कितने सुंदर लग रहे ना ऊँट, लोग ऊँट की सवारी कर रहे, तब मज़ा आ रहा ना सच में, क्या ही बताऊँ ऊँट की सवारी करने में।
और मैं अपने पति से कह रही हूँ भाई कुछ तो करो, कुछ तो करो। और देखो हमारी बेटी ने क्या कांड करा यहाँ पे। भैया मैंने जो टिकट ली थी ना ट्रेन की, है ना, वो ट्रेन की टिकट भैया ये दे ही नहीं रही है। इसने पता है आधी फाड़ दी थी वो। फिर जो टिकट वाले भैया है ना हमारी जानवी को उन्होंने 10 रुपये दिए, तब जाके उसने टिकट दी। भैया इधर उधर भैया ऐसा कर दिया ना, सारे लोग देख रहे थे भाई ये कैसी क्या कर रही है करके, है ना। तो ऐसे काम किए हमारी जानवी ने, बहुत मतलब मज़े कर रही थी, है ना। और ट्रेन में बैठने के बाद ना भाई साहब ये बिल्कुल रोई नहीं, बिल्कुल नहीं रोई। इसे मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना एंजॉय कर रही थी, ऐसे बैठी थी टक्का टुक्का करके क्या ही बताऊँ, बहुत बढ़िया तरीके से बैठी थी। और फिर हमने लिए ट्रेन के मज़े, घूमी शुमी छुक 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 रेल चली, कहाँ चली भाई कहाँ चली, छुक 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 रेल चली, कहाँ चली भाई कहाँ चली, रेल चली कहाँ चली भाई कहाँ चली, रेल चली कहाँ चली भाई कहाँ चली। देखो भाई मज़े आ गए। बहुत सारे मज़े आ रहे, वाकई में मैं चिल्ला रही थी मतलब मैंने साउंड बंद किया हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा था। और पता ये वाला जो झूला है ना, इसमें से लोग इतना उल्टा पुल्टा हो गए, इतना चिल्ला रहे थे ना, इतना चिल्ला रहे थे ना, कसम से मज़ा ही आ गया यार। इतना चिल्ला रहे और मैं इनका साथ दे रही थी, मैं इनका पूरा सपोर्ट कर रही थी। इनके साथ ना बिल्कुल आवाज़ लाने में ओ आई ऐसे टाइप का चल रहा था वहाँ पे, क्योंकि ये झूले ना होते ही ऐसे, इसमें भैया बहुत डर लगता है। उसके बाद हमने ट्रेन की सवारी ली और उसके बाद हम आ गए नीचे, ट्रेन झूल कर नीचे हम आ गए। मतलब इसमें ज़्यादा कोई डर नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है, टुक 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 करके रेल चलती है सीधे पटरी में। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत सामान लेने की सोची, मतलब यूँ ही हल्का फुल्का सा जो किचन का सामान होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूँगी कि मैं क्या क्या लाई हूँ, क्योंकि उसको भी मैं दिखाऊँगी ले जाने के बाद, तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। वो मैं आपको दिखा दूँगी कि भाई साहब मैंने क्या क्या लिया है करके। जो जो लिया है मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी यार। भाई आप हमारी फैमिली हो, आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तो किसके साथ शेयर करेंगे। दिल से मानती हूँ यार मैं आपको, है ना। तो सामान लेने के बाद मैंने कहा यार अनु से फटाफट थोड़ा सामान ले लेते हैं। फिर उसके बाद ना भुक्कू सुक्कू लगी थी। अब भुक्कू सुक्कू लगी तो भाई कुछ तो खाना पड़ता है, मेले में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे स्विमिंग का भी चल रहा था और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे भाई साहब। मैंने जानवी को दिखाया तो जानवी बेटी बहुत खुश होगी, सोच रही थी मुझे भी पानी में खेलना है ना। उसे स्विमिंग करना या नहीं करना उसकी ज़रूरत नहीं है, बट उसे पानी दिखना चाहिए और पानी में खेलना जानवी को सबसे। फिर जानवी आ गई मेरे पास, अभी तक तो पापा के पास थी, कभी पापा के पास कभी मेरे साथ। और भैया ये ना जहाँ भी हम शॉप में जा रहे हैं तो ये ना सारी चीज़ों को खींच दे रही, भैया वहाँ अपना ले ले रही। फिर हम आ गए पेट पूजा करने के लिए। यहाँ पे हमने खाए थोड़े बहुत मोमोज और थोड़ा खाए हमने वो खाया क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई यार, भूल गई, अब मेरे को याद ही नहीं आ रहा, मैं क्या ही बताऊँ आपको। क्या था क्या था क्या था क्या था, चिल्ला तो नहीं था, वो था कुछ था यार पर मैं भूल गई, जो भी था अच्छा था, सॉरी फिर उसके बाद हमने आइसक्रीम ली, यहाँ से आइसक्रीम खाई है। उसके बाद हमने कहा यार चलो चलते हैं अब घर को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, पता है 9 साढ़े 9 हो गए थे लगभग हमें यहीं। तो हमने कहा चलो चलते, पर आने का मन तो नहीं कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था सच में, इतना प्यारा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि रात का सफ़र था। उसके बाद हम आ गए रिलायंस मॉल में। रिलायंस मॉल से मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, है ना। तो दोस्तों बस जस्ट पहुंच ही रहे हैं अंदर, और देखो ना कपड़े चेंज कर रखे हैं ना कुछ, नीचे बॉय है इन्होंने भी कपड़े चेंज नहीं कर रखे हैं। और 9:30 का टाइम हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया भाई साहब, 9:30 हो गया। और आज हम खाना भी बाहर से ही लेके आ रखे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना। तो 2 रोटी लेके आ रखे हैं, तो वही खा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा भूख भी है नहीं और पूजा वगैरह करनी है नहीं आज। तो सही हो गया, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, हाथ पाँव धोते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं। तो दोस्तों बाय बाय, कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे मत अटकाओ। तब तक के लिए बाय, जय देव जय उत्तराखंड, हर हर महादेव। दोस्तों शिव शंकर, हर हर महादेव, शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव जी,
हर हर महादेव।